राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग के पथिक को ये प्रतिक्षण अपनी जांच करते रहना चाहिए कि वह परमार्थ के सूत्रों को साथ लेके चल रहा है या व्यवहार के साथ चल रहा है। क्योंकि साधन अवस्था में परिपक्वता नहीं आती। परिपक्वता न होने के कारण ही वह साधक है। परिपक्वता लाने के लिए, सिद्ध होने के लिए जब हम साधन अवस्था में चलते हैं तो एक प्रमादावस्था आती है। उसमें प्रमाद आता है क्या कि हम साधक तो परमार्थ के होते हैं, लेकिन जो बुद्धि दौड़ाते हैं वे व्यवहार के साथ दौड़ाते हैं। व्यवहार का अर्थ शुद्ध परमार्थ क्या है? एक श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं है। ये शुद्ध परमार्थ है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में परमार्थ निरूपण ये एक अध्याय आता है। उसका प्रथम श्लोक ही है परस्वभाव कर्माणि। जो दूसरे का स्वभाव है, पर स्वभाव है, उसको नीचा या ऊंचा ना देखे। क्या देखे? कारण श्री हरिवंश भनम, कारण पे दृष्टि रखे। अब मुख्य बात क्या है जो समझने योग्य है कि परमार्थ पे चलने वाले उपासक की जो श्रेणी है, जो उसका मार्ग है, उसकी जो बात है वह यह है कि सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करे, सर्वत्र प्रभु की अपनी सच्चिदानंदमयी लीला देखे। ये शुद्ध स्वरूप है परमार्थ का। और जहां क्रिया पे दृष्टि हुई, व्यवहार पे दृष्टि हुई, क्रिया पे दृष्टि का अर्थ व्यवहार ही होता है, बाह्य दृष्टि हुई, वहां परमार्थ नहीं रहा, वहां व्यवहार आ गया। और जहां व्यवहार आ गया वहां राग भी है, जहां व्यवहार आ गया वहां द्वेष भी है, जहां व्यवहार आ गया वहां काम भी है, जहां व्यवहार आ गया वहां क्रोध भी है। और जितने भी दुर्गुण हैं, यहां तक कि मन की, हृदय की अशांति, दुख, पीड़ा, ये सब उसमें आ गई। किसमें? जब हम व्यवहार में उतर गए। पथिक हम परमार्थ के हैं, लेकिन अंतर से हम व्यवहार में उतर गए। व्यवहार में उतरने का अर्थ है वस्तु, क्रिया, पदार्थ में भगवान का दर्शन करने की बजाय हम उस वस्तु, क्रिया, पदार्थ का ही दर्शन करने लगे। ये व्यवहार है। आश्चर्य होगा, कहने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये गुप्त बात है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जैसे परमहंस संहिता का वर्णन कर रहे हैं और बिल्कुल विश्राम के समय श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं कि परीक्षित, ये सब वाग विलास मात्र है। तो आश्चर्य की बात है कि नहीं है? भगवत लीला, राजाओं के चरित्र और भी ऐसे ऐसे चरित्र जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं वाग विलास मात्र है, जो सत्य तत्व है वो तो एक ही है। ये है शुद्ध परमार्थ। शुद्ध परमार्थ क्या? एकमात्र प्रभु के सिवा जित देखो तित श्याममयी है। ये केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये धारण करने के लिए महापुरुषों ने अपने अनुभव प्रकट किए हैं। महापुरुषों ने अपने अनुभव इसलिए थोड़ी प्रकट किए कि हमारे बारे में, अर्थात हमारी वाणी को कोई सुनेगा, पढ़ेगा तो हमारी जय जयकार करेगा, हमारा नाम लेगा, इसलिए थोड़ी महापुरुषों ने अपनी वाणी प्रकट करी।
हम लोगों का उद्धार हो जाए, हम लोग जहां गिरे पड़े हैं वहां से उठकर परमार्थ पे चलें। इसलिए महापुरुषों ने सबके हृदय में प्रभु को प्रकट करने के लिए इस वाणी को उद्वेलित किया, प्रकट किया। महापुरुषों ने जो वाणी प्रकट करी, तो महापुरुषों की बात है क्या, सर्वत्र प्रभु का दर्शन जो कर रहा है वही शुद्ध परमार्थी है। अब हम विचार करें अपनी जीवनचर्या में कि महापुरुषों का आदेश होने पर भी हम कितने समय क्रिया को देखते हैं और कितने समय कारण को देखते हैं। शुद्ध परमार्थ की बात है, ऐसा कहां होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये व्यवहार की चर्चा है। ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता, हम व्यवहार में रहते हैं, ऐसा कैसे करें, ये सब देहाभिमान की बात है। स्वयं भगवान के वचन हैं। मैं कह रहा हूं सब जगह भगवत दर्शन करो, भगवान के वचन। और अगर आप कहते हैं कि मैं दर्शन नहीं कर सकता, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप देहाभिमान से युक्त हैं। भागवत जी में एकादश स्कंद में ही उद्धव जी से ही भगवान कह रहे हैं, उद्धव गीता में। एकादश स्कंद उद्धव गीता नाम से भी कहा जाता है। शुद्ध परमार्थ, और हम क्या हैं, परमार्थ के पथिक हैं, परमार्थ पे चलने वाले हैं। हरि गुरु ने कृपा करी है, हमारी रुचि हुई है, मन की रुचि हुई है, थोड़ी बहुत जो हुई है परमार्थ की तरफ। अब थोड़ा सा इस बात का हमें अभ्यास करना है। किस बात का, कि सुबह से लेकर और संध्या तक या अपनी तरफ से ईमानदारी से हमें कुछ ऐसे घंटे चयन कर लेने हैं प्रारंभ में कि उस समय में जो अवधि हम चयन करें, उस अवधि में कोई भी क्रिया, पदार्थ, वस्तु की तरफ दृष्टि नहीं रखेंगे, कारण की तरफ दृष्टि रखेंगे। इसका कारण क्या है, मान लो कोई शुभ क्रिया हो रही है तो उसका कारण क्या है, या कोई अशुभ क्रिया हो रही है किसी के द्वारा तो उसका कारण क्या है। कोई हमें अनुकूलता दे रहा है, खूब प्रणाम नमस्कार कर रहा है, मान सम्मान कर रहा है, चुन्नी उड़ा रहा है, दुपट्टा पहना रहा है, खूब सम्मान कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, तब कहाँ दृष्टि है, तो उस समय अवधि। यद्यपि ये तो 24 घंटे करने का अभ्यास है, लेकिन फिर भी प्रारंभ में कुछ घंटे का अभ्यास। क्या, जैसे ही कोई शुभ क्रिया आए तो कहाँ दृष्टि है, अंतः दृष्टि। क्या उस व्यक्ति के प्रति दृष्टि है या कारण के प्रति दृष्टि है, इसको चलाने वाला कौन है। ये शुद्ध परमार्थ की बात है। जो साधन में चल रहे हैं केवल उन्हीं के लिए बात है, वही इसको धारण कर भी सकते हैं। क्या, किसी ने मेरा सम्मान किया, किसी ने मेरी खूब तारीफ करी, आप कितना सुंदर सेवा कार्य करते हैं, हमारी दृष्टि क्या है, नाथ आप ही हो, कारण पे दृष्टि। और किसी ने इसके विपरीत प्रतिकूलता दे दी, गाली दे दी, मारा, और तो श्री उद्धव जी महाराज से श्री भगवान ने जब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई, उससे पूर्व में कह रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज से श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कोई गाली दे और भी अनेक प्रकार की अगर तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल चेष्टा करे तो उसे सह जाना, क्या समझ के कि ये मेरा प्रारब्ध है और ये भगवान की लीला चल रही है, भगवान ही इसके कारण है, ये मुझे संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा धारण करे। तो कुछ घंटे ऐसे हमारी जीवनचर्या में होने चाहिए। ये ऐसे सूत्र हैं गुरु प्रदत्त, इन सूत्रों के द्वारा जीवन में उत्थान दिखता है कि आप साधना में कितने ऊंचे बढ़ रहे हैं, लाभ दिखता है। एक दिनचर्या चलाना और एक मुख से नाम रटते हुए बाह्य चिंतन करते रहना बहुत अच्छा है, यही आंतरिक चिंतन में पहुंचा देगा। लेकिन सत्संग के सूत्रों को साथ लेकर के नाम जप करना, सत्संग के सूत्रों को साथ लेकर के परमार्थ में चलना, ये प्रतिदिन एक नवीनता प्रदान करता है, प्रतिदिन एक उत्साह प्रदान करता है कि देखो आज ये लाभ हुआ, आज ये लाभ हुआ। और इसका परिणाम यह है, आप एक बार अनुकूलता या प्रतिकूलता में प्रभु का दर्शन कर लेंगे
तो आपको एक नवीन उत्साह का प्रादुर्भाव होगा। एक बार जैसे जीत जाओ किसी चीज में, अब मान लो किसी ने गाली दी और आपने मुस्कुराकर कहा प्रभु आप ही हो, और हृदय शांत हो गया, तो उत्साह होता है कि नहीं होता कि जीत गए जीत गए जीत गए। अब क्या होता है, इस उत्साह को अहंकार जकड़ लेता है। अहंकार के कारण जो लाभ हुआ उस लाभ से हम वंचित हो जाते हैं, अन्यथा दैन्य ही रहे कि देखो ये प्रभु प्रदत्त सूत्र था, इस सूत्र के द्वारा हम संभल गए, प्रभु ने संभाल लिया, प्रभु ने संभाल लिया, तो ये फिर आगे चलता रहे। अब चूंकि वो सूत्र धारण करने के बाद भी अहंकार आड़े आ जाता है, तो वो एक आध दिन सूत्र धारण होते हैं, उसके बाद फिर वैसी की वैसी दिनचर्या चालू हो जाती है। अपनी दिनचर्या के साथ हमें ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, हम आप सब मिलकर के करना चाहिए। क्या कि हम कुछ घंटे कारण पे दृष्टि रखेंगे। कोई भी समय ऐसा चयन किया जाए, उठने से लेकर के 4 घंटे तक, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक शुरुआत में, फिर 24 घंटे में ये अभ्यास। तब क्या होगा, ये सिद्धावस्था ला देगा। ये सूत्र, इस सूत्र में इतना पावर है कि सिद्धावस्था ला देगा। क्या सिद्धावस्था ला देगा, धीरे 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 पहले अभ्यास किया जाएगा, और अभ्यास के बाद क्या होगा कि इसका रस मिलने लगेगा, और जब रस मिलेगा तो फिर अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, फिर सामने जहां दृष्टि जाएगी वहां प्रभु के ही दर्शन होंगे। ऐसा महापुरुषजन अपना अनुभव बतलाते हैं। जहां दृष्टि जाएगी वहां अपने प्रभु के दर्शन होंगे, और जहां ये प्रारंभ हुआ बस यही सिद्धावस्था है। अब जहां क्रिया पदार्थ विषय इन सब को न देख करके प्रभु का दर्शन होने लगा, तो उनका जो अस्तित्व था वे मिटा, और जो अस्तित्ववान थे उस समय भी उनका जब दर्शन होने लगा तो उससे जो मिलने वाले दुख पीड़ा क्लेश थे वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, क्योंकि वहां हमें प्रभु का दर्शन होने लगा। है वही वस्तु, है वही व्यक्ति, है वही पदार्थ, है वही चेष्टा, लेकिन उस चेष्टा को न देखकर, उस व्यक्ति को न देखकर, उस पदार्थ को न देख करके हम श्री कृष्ण को देखने लगे, तो बस उस वस्तु की शक्ति का प्रभाव मिट गया, और जो मूल रूपेण प्रभु विराजमान थे उनका अनुभव होने लगा, तो उसका प्रभाव हृदय में झलका। ये अभ्यास करना चाहिए। गुरु चरणों का प्रताप हृदय में धारण करके थोड़ी देर के लिए हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हम कारण पे दृष्टि रखेंगे। कोई गाली दे तो तुरंत प्रतिक्रिया ना आए उस घंटे में, बोले अभी 2 घंटे तक हमारा अभ्यास है, फिर तीसरे घंटे में हम तुमसे बात करेंगे, लेकिन उस 2 घंटे में बिल्कुल भी, उस समय तो सीधा यही हो कि नाथ आप ही हो, प्यारे आप ही हो। 2 घंटे बाद, उस 2 घंटे के बीच में अगर कोई ऐसी प्रतिक्रिया होगी ना, और आप कहेंगे हम आपसे बाद में बात करेंगे, और उस समय ये सोचेंगे कि ये प्रभु थे, तो तीसरे घंटे में आपके हृदय में लालसा ही नहीं रह जाएगी कि आप कुछ प्रतिकार करें। अरे बड़ा दिव्य सूत्र है। परमार्थ जो है ये बड़ा चमत्कारिक है। कोई ऐसा कोरा भावनाओं में भीगने वाला ऐसा नहीं है कि बस भावनात्मक बातें कही जा रही हों, या ऐसा नहीं। पूरा एकदम विज्ञान सहित ज्ञान है ये। क्या, एक एक सूत्र आपको तत्काल शांति प्रदान करने वाले। हम प्रभु का दर्शन करें, ये प्रथम सीढ़ी है। शत्रु मित्र समझान, ये जो कृपा प्रकरण आता है उसमें प्रथम सीढ़ी है कि शत्रु मित्र आदियों को समान मानना। मुख पर नाम है, नाम के प्रभाव से, नाम के साथ साथ हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, तो नाम बल देगा इस अभ्यास को पुष्ट करने का। इस अभ्यास को कराने का बल नाम देगा, वरना अभ्यास हो नहीं पाएगा। इस बात का हृदय जो है वो इतना कमजोर है कि वो सहन नहीं कर पाता कुछ। ये कमजोर हृदय की पहचान है। किसी ने कुछ कहा और आपने अगर प्रत्युत्तर कर दिया तो ये कमजोर हृदय की पहचान है, बलवान हृदय की पहचान नहीं है। बलवान हृदय की पहचान होती है सहनशीलता। कितना सहन कर गया, ये बलवान हृदय की पहचान है। और कमजोर हृदय की पहचान है कि असहनशीलता, सहन ही नहीं कर पाता। ये कमजोर हृदय की पहचान है परमार्थ में।
इसलिए कमजोर नहीं बनना है, बलवान बनना है, अपनी श्री जी के बल पे बलवान बनना है। वे कैसे, हम ये अभ्यास करें। श्री ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशम व्रीडाम च देहि किम प्रणमेद दंडवत भूमा वाश्वचांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाम मनः काय वृत्तिभिः अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः मदभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। श्री भगवान के वचन हैं, श्री उद्धव जी से कह रहे हैं, हंसने वालों की परवाह छोड़ दो। अब क्या होगा, आप जब इस वृत्ति को धारण करेंगे कि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, तो कोई आया सामने से हमें प्रतिकार करने और हमने प्रणाम किया, नाथ आप ही हो, तो वो नाथ हंसेंगे फिर। भगवान समझता है, अरे हमें अब ये भगवान समझ रहा है, ये भी इस समय, अरे ये हमारी सब कुछ सहन कर जाएगा। तो भगवान ने पहले ही इस बात को उद्धृत करके और सावधान कर दिया है। बोले हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, लज्जा को छोड़ दो। विसृज्य स्मयमानानां स्वान् दृशम व्रीडाम च देहि किम। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, लज्जा को छोड़ दो। और अगर इस बात को धारण नहीं कर पा रहे हो तो तुम देहाभिमानी हो, इसलिए देहाभिमानिता को छोड़ दो, देहाभिमान आदि भी छोड़ दो। तथा श्वान, चांडाल, गौ, गधे, इन सबको भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। भगवान का वचन है। अब इसमें तो किसी को आप ऐसे प्रणाम करेंगे तो हंसेंगे सामने वाले। अब उस हंसने वाले में भी प्रभु को देखना कितना कठिन है। कहना आसान है, धारण करना कितना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। और महापुरुष जन और भगवान जब आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा के साथ बल भी प्रदान करते हैं। हम केवल उस बात को स्वीकार कर लें सर झुकाकर और उनकी आज्ञा में चल पड़ें, तो जो आज्ञा देने वाले महापुरुष जन हैं या भगवान हैं, वो अपना बल भी उस आज्ञा के साथ देते हैं। अगर आप दैन्यता से उसे स्वीकार करें तो निश्चित रूप से वो बल उनका कार्य करता है और सूत्रों को धारण करने के लिए क्षमता प्रदान करता है हृदय में। क्या कह रहे हैं भगवान? बोले कुत्ते, चांडाल, गौ, गधे तक को भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत करो। चलो इतना अभी संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है, अभी हृदय की इतनी सहनशीलता नहीं है, तो कम से कम मानसिक प्रणाम तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि परमार्थ अंतर का विषय है। अंतर से हम तो प्रणाम कर ही सकते हैं, जो दिखे उसको प्रणाम। ये भगवान साधन अवस्था की बात बतला रहे हैं कि साधक कैसे प्रारंभ करे। जब तक सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति न दिखे, जब तक पंचभूत हैं, जब तक सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति न दिखे कि मैं विराजमान हूं, तब तक शरीर, मन एवं वाणी की वृत्ति से ऐसी उपासना करे। कैसी उपासना? कुत्ते, चांडाल, गौ, गधे तक को भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। इसका परिणाम क्या होगा? समस्त भूतों में प्रभु की अभिव्यक्ति का दर्शन होने लगेगा, अर्थात सर्वत्र प्रभु विराजमान है, इस बात का अनुभव होने लगेगा। ये इसका परिणाम है। जब तक सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति ना दिखने लगे, तब तक शरीर से संभव ना हो तो मन से और वाणी से, यहां तो जरूर शरीर से इतनी सावधानी कि कोई प्रतिक्रिया ना होने पाए। मन से ये चिंतन करना कि प्रभु ही हैं। वाणी से भी हम उच्चारण कर सकते हैं धीरे से कि नाथ आप ही हो, आपको प्रणाम है। ऐसा इसका प्रभाव क्या होगा?
कि इससे सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति होने लगेगी, सर्वत्र मेरा दर्शन होने लगेगा, सब जगह मैं दिखने लगूंगा। और जब मैं सब जगह दिखने लगूंगा तो फिर मेरे से विलग न होने के कारण तुम्हें कोई दुख पीड़ा अशांति नहीं होगी, कोई किसी भी प्रकार का चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा जब सर्वत्र मेरा दर्शन करोगे। ये केवल ज्ञानी जनों की ही बात नहीं है, प्रेमी जनों की भी यही स्थिति होती है। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि सर्वत्र जहां जहां मेरी दृष्टि जाए वहां वहां मैं अपने राधा वल्लभ लाल को देखूं कि मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये महाप्रभु जी की बात, गोपी जनों की बात वे कह रही हैं कि सर्वत्र जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं वहां मेरे को श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। जाम देखती हैं, जिधर देखती हैं उधर ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है मेरे जीवन अभिराम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, जिधर देखती हैं गोपीजन उधर। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में है ये समस्त जगत, समस्त जगत सिया राम में है। जो जो उपासक जिन जिन को अपना इष्ट माना उस इष्ट स्वरूप को ही सर्वत्र जगत में देखा, ये प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद लीला में प्रवेश होता है। तो पहले इसका अभ्यास करें, कुछ घंटे ऐसे बनाने हैं हमें जिन घंटों में, और फिर उनको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास। यद्यपि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के जितने उपाय हैं, अब इसका वर्णन करके भगवान के वचन सुनिए। कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के जितने उपाय हैं उनमें सबसे सुंदर उपाय मेरी राय में यही है। क्या? कि धीरे धीरे सब जगह मेरा दर्शन करना। अब भगवान के वचन हैं, भगवान के वचन मतलब कोई अपनी प्राप्ति का ही उपाय बता दे कि भाई हमारी तिजोरी की चाबी इधर रखी है, वहां जाना तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें जितना खजाना चाहिए उतना। तो कोई आपसे अत्यंत प्यार करने वाला होगा वही ऐसा करेगा। भगवान अत्यंत प्यार करने वाले हैं। प्रभु हृदय में आनंद प्रकट करवाने के लिए कि तुम सदा आनंदित रहो, इसके लिए प्रभु अपने खजाने की चाबी बतला रहे हैं कि ये मेरे, अगर मेरे से पूछा जाए कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ साधन यही है भगवान के वचन। भगवत प्राप्ति के जितने उपाय हैं उनमें सबसे सुंदर उपाय मेरी राय में यही है कि सभी भूतों में मन वाणी एवं शरीर की वृत्ति से मेरी भावना की जाए। ये धारण करने योग्य बात है। ये भगवान श्री कृष्ण के मुख्य वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर उपदेशक न कोई हुआ है, न होगा, न है। उनसे बड़ा कौन उपदेशक हो सकता है? वही बात कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का कि समस्त भूतों में मेरा दर्शन किया जाए। पर कौन उपर्युक्त उपाय को करने के लिए तैयार है? राधा बाबा महाराज कह रहे हैं कि ये जो उपाय बतलाया गया है इसको कौन करने के लिए तैयार है? कौन इसे धारण करना चाहता है? आपका शरीर इसे कर ही नहीं सकेगा। तरह तरह की युक्तियों का, योग्यता का, महापुरुषों की राय का बहाना बनाएगा और बहाना बताकर आप इसे टाल देंगे। महापुरुषजन जो होते हैं वो अंदर की एक एक वृत्ति को जानते हैं। अब वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कोई ना कोई ऐसे सूत्र देगा, अरे क्या धारण करना, हमारा तो ऐसे ही काम हो जाएगा और ये हो जाएगा, और वो 50 चीजें दिमाग में ला करके मन पेश करेगा और इस सूत्र को धारण करने नहीं देगा। ये महापुरुषों के वचन है। एक एक वृत्ति को महापुरुष जन अंतर की देखते हैं फिर वर्णन करते हैं। बोले तरह तरह की युक्तियां देगा मन, योग्यता बताएगा, महापुरुषों की राय बताएगा, उनका बहाना बताएगा और इसे टाल देगा। इसी प्रकार महापुरुषों में श्रद्धा के लिए जिस समय सर्वस्व त्याग का प्रश्न खड़ा हो जाए उस समय इतने ऊंचे त्याग की बात छोड़ दीजिए, तुच्छ से तुच्छ त्याग भी सहज में नहीं होगा। इतने बड़े ऊंचे त्याग की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे से छोटा त्याग भी नहीं होगा अगर प्रश्न खड़ा हो जाए कि हमें त्याग करना है।
ये आपको जीवन निर्वाह के लिए कमी नहीं है, पर मन में रुपए का महत्व रखने के कारण होता यह है कि जरा सी कहीं भी उसमें नुकसान पहुंचने की बात ध्यान में आ जाए तो सबसे पहले उसकी रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। हम कारण को नहीं देख पाते, क्रिया को देख लेते हैं। हम कारण को देखें, फिर जो उसका उपाय हो उसको करें, तो आपके हृदय में क्षोभ नहीं होगा। धन नष्ट हुआ, अब धन नष्ट होने पर अगर हमने ये देखा कि हमारे प्रभु का विधान था, मंगल विधान था, तो धन तो नष्ट हुआ ही, वो अब तो मिलेगा नहीं। अब इस सूत्र को धारण करने से क्या हुआ, हृदय शांत हो गया। अब जो भी उसकी प्रक्रिया है व्यवहारिक वो हम करें, लेकिन अंतर से ये सोचते रहें प्रभु का मंगल विधान है। इन सूत्रों का इतना बड़ा लाभ है कि प्रतिक्षण आपके हृदय में नवीन उत्साह प्रदान करेंगे। नवीन उत्साह प्रदान करके इस परमार्थ के मार्ग पर दृढ़ता से चलाएंगे ये सूत्र। अगर इन सूत्रों को हम धारण नहीं करेंगे तो ऊब जाएंगे, परमार्थ से ऊब जाएंगे। सच मानिए, अगर महापुरुषों की वाणी का सहारा नहीं लेंगे, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो परमार्थ से ऊब जाएंगे, ऊबन होने लगेगी, उच्चाटन होने लगेगा। इसलिए महापुरुषों द्वारा प्रदत्त जो दिव्य सूत्र हैं उनको धारण करने का प्रयास सब करें। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित श्री हित सेवक जी महाराज की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जो श्री लाडली जी के ही अवतार हैं, श्री स्वामी जी के ही अवतार हैं, श्री सेवक जी महाराज। सेवक सम सेवक नहीं, धर्मिन मांझ प्रधान, श्री हरिवंश के नाम गुण बानी सर्व सुजान। श्री दामोदर दास जी ही सेवक जी के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि आपकी तरह सेवक धर्म का निर्वाह करने वाला अन्य कोई उदाहरण देखने में नहीं मिलता। सेवक धर्म का निर्वाह जो करे ऐसा अन्य कोई उदाहरण में देखने को नहीं मिलता, जैसे श्री सेवक जी महाराज हैं। इनका नाम श्री दामोदर दास जी महाराज। आप संपूर्ण हित धर्मियों में प्रधान हैं। श्री हरिवंश नाम और उनकी वाणी श्री हित 84 जी आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं श्री सेवक जी। जो हरिवंश चंद्र जी की वाणी है उससे और हरिवंश चंद्र जी का जो नाम है उससे अत्यंत प्यार करते हैं श्री सेवक जी महाराज। श्री सेवक जी महाराज का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, निकुंज में कैसे श्री प्रियाजू के हृदय में ये भावना जागृत हुई कि सेवक जी का प्रादुर्भाव होना चाहिए, मैं ही सेवक रूप में प्रकट हूँ। हरियाली तीज है, दिव्य शोभा का उत्थान हो रहा है निकुंज में, दिव्य शोभा हो रही है। श्री प्रियालाल झूले पर विराजमान हैं, सुंदर उनकी अलकावली वायु के प्रवाह से हिल रही है और अद्भुत शोभा को प्रकाशित कर रही है। श्री प्रियाजू के हरित लहंगे पर जड़ी हुई रक्ताभ लाल रंग की बूटियां ही पावस कालीन हरित धरनी पर सुशोभित वीर बधूटियां, गहरे लाल रंग के छोटे रेंगने वाले कीड़े जो वर्षा काल में लाल मखमल की भांति बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसी लाल जो रक्ताभ रंग की जड़ी हैं वे श्री प्रियाजू के हरित लहंगे पर जड़ी हुई हैं। हरित लहंगे पर और लाल लाल जड़ियां, आहा। प्रियाजू के ऐसे अद्वितीय सौंदर्य को देखकर लालजू के अधरों पर लालच से भरा हुआ मंद हास्य ही छवि की वर्षा के रूप में दिखाई दे रहा है। लालजू मुस्कुरा रहे हैं प्रियाजू की दिव्य शोभा को देखकर। नूपुर रस सनेत बजे, झिल्ली बोल रस देत, उत रोमांचित भय रहे, हरे भरे तृण छवि देत। श्री प्रियाजू के नूपुरों का रसपूर्ण निनाद ही झींगुरों की मधुर ध्वनि के रूप में रस प्रदान कर रहा है। इस रस वर्षा से लालजू का रोमांचित होना ही वर्षाकालीन तृणों का हरित हो जाना है। श्री प्रियाजू के रूप यौवन की नदी उफान ले रही है, जिसे देखकर सहचरियों के नैन उस पर न्यौछावर हो रहे हैं। श्री प्यारीजू का जो रूप है वो रूप प्रतिक्षण वर्धमान को प्राप्त हो रहा है
उस दिव्य शोभा को देखकर, उस रूप के उफान को देखकर के जो सहचरियों के नेत्र हैं वो बार बार नेत्र न्यौछावर कर रहे हैं श्री लाडली जी पर। प्रीतम की किंकणी की ध्वनि ही क्रीड़ा परायण झिल्ली की झंकार है। प्रियाजू के नैनों की तिरछी चितवन ही रूप की नदी में मीनों की कलित क्रीड़ा के रूप में दिखाई दे रही है। प्रियाजू की जो चितवन है वे मानो रूप की नदी श्री प्रियाजू, और जो चितवन है वो रूप नदी में मानो मीन क्रीड़ा कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसी अनुपम छवि का दर्शन करके मोहन के मन का आनंद मग्न होना ही मोरों द्वारा झूम झूम कर किया गया नर्तन है। मोर नृत्य कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस रूप नदी में जो ये मीन कलोल कर रही हैं उसको देख देख करके श्री लालजू महाराज आनंदित हो रहे हैं, ऐसा ये मोरों का झंकार हो रहा है। प्रियाजू के दिव्य वक्षस्थल की उमगान ही ऐसी छवि दे रही है जैसे कंचुकी के जाल में चकवा पक्षी सुशोभित हों, ऐसी शोभा। प्रियाजू की मंद मुस्कान ही गंभीर नदी की ललित लहरें हैं, तो दूसरी ओर लालजू के नैनों की प्रसन्नता ही नील कमलों की विकसान व्यक्त कर रही है। उत्साहित मन से प्रियाजू का गान ही कोकिला की कौतूहलपूर्ण कुहुक है। अब प्यारीजू गान करने लगे और ऐसा गान कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोयल कुहुक रही हो। उमगी भर्यो मन इत प्रिया कोकिल कुहुक कुतूह, उत भ्रकुटी रौर्यात हैं चंचल भ्रमर समूह। आह, प्रियाजू की ये मंद मुस्कान से युक्त होकर और लाडली जो दिव्य कोकिल कंठ से गायन कर रही हैं, पंचम स्वर से गायन कर रही हैं, अद्भुत शोभा हो रही है। दूसरी ओर भ्रकटियों का हल्ला ही चंचल भ्रमर समूह की गुंजार बना हुआ शोभा दे रहा है। एक और छवि की भीड़ से युक्त नासिका ही शुक पक्षी का तन्मय होकर चहचर करना, लालजू के नूपुरों का बजना ही आनंदित मरालों का मधुर कलरव करना। आज स्वामिनी श्री राधा का मुख कमल पान के पराग से भरा हुआ खिल रहा है। पान का पराग वो श्री लाडली जी के मुख कमल में खिल रहा है और उस पर उनकी घुंघराली अलकावली, मुख कमल खिल रहा है और उनकी घुंघराली अलकावली क्रीड़ा परायण हो रही हैं, जिसे देख करके प्रेमी प्रीतम अपनी पलकें डालना भूल जाते हैं। पलकें कोई डालना भूलता है भला, लेकिन पलकें डालना भूल जाते हैं, पलक नहीं गिरती श्री लालजू महाराज की ऐसा शोभा देख के। प्रियाजू के मुख पर आलुलोलित अलकावली ऐसी लग रही है मानो प्रफुल्लित स्वर्ण कमल पर भ्रमरों की भीड़ मंडरा रही हो। लालजू द्वारा निर्निमेष दृष्टि से इस अद्भुत शोभा का अलभ विलाप लेना ही हंस का आश्चर्यचकित शोभा को देखना है। स्वामिनी श्री राधा के और अंतराल में अब कैसे प्रादुर्भाव हो रहा है श्री सेवक जी का, ध्यान देकर सुने। श्री स्वामिनी श्री लाडली जी के और अंतराल में, अंतर हृदय में भरा हुआ हितानंद आज बाहर उच्छलित होने लगा। जो हितानंद है, जो प्रेम का आनंद है, वे उच्छलित होकर बाहर आंदोलित होने लगा। उनके श्री अंग में सेवक का स्वरूप किंबा सेवकाई के लक्षण एक में एक हो गए। जो सेवकाई के लक्षण होते हैं, जो सेवक का स्वरूप होता है, वो श्री प्रियाजू में दर्शन होने लगे। वर्णन है, हियो हित भरे आज कुंवरी के उपटी चलो है रंग, झिल मिलात अंग अंग में संगम हुए सेवक अंग, झिल मिलात अंग अंग में संगम हुए सेवक अंग। उनके अर्थात श्री प्रियाजू के श्री अंग में सेवक का स्वरूप, सेवकाई के लक्षण एक में होने लगे, दिखने लगे। उन सेवकाई के प्रकाश, सेवक का लक्षण क्या है? सर्वात्म समर्पण, सर्वात्म भाव से समर्पण, ये सेवक का लक्षण है। और ये लक्षण प्रियाजू के अंदर दिखने लगे। आहा, उस सेवकाई के प्रकाश,
उस सेवकाई के प्रकाश की किरणों से उनका प्रत्यंग झिलमिलाने लगा। प्रत्येक अंग सेवकाई के प्रकाश से झिलमिलाने लगा श्री लाडली जू का। लालजू की दृष्टि गई प्रियाजू, क्योंकि प्रियाजू एक गर्व भरी, श्री लाडली जू का स्वरूप गर्व भरी, प्रीतम के गर्व भरी। आह, लालजू ने देखा आज प्रियाजू का स्वरूप ये तो अद्भुत शोभा प्रकट कर रहा है। पिए कहे करो कहा जुबली। अरे लाडली जू आज आप क्या करोगी, आज आप क्या करोगी ऐसा लाडली जू। पिए कहे करो कहा जुबली, कहा ठौर ही राखी, लखीकृत प्यारे अली सुहृद को, जाकृत तुम यह भाकी। श्री लालजू श्री प्रियाजू से कहते हैं बलिहारी जाऊं प्यारी जू, बलिहारी जाऊं, आज आप ये क्या कर रही हैं। श्री प्रियाजू गंभीर सेवकाई के लक्षण से भरी हुई, आज आप ये क्या कर रही हो कि आपके अंग अंग से सेवकाई प्रदर्शित हो रही है। सेवकाई जो सहचरियों के प्रत्येक अंग से प्रदर्शित होती है, प्रकाशित होती है, वह लाडली जू के श्री अंग से प्रकाशित हो रही है। ये बड़ा अंतः गुह्य रहस्य है। बलिहारी जाऊं प्यारी जू, बलिहारी जाऊं। लालजू महाराज बोले आज आपके श्री अंग से, अंग अंग से सेवकाई प्रदर्शित हो रही है। इसे तो आपको अंतराल में छिपाकर ही रखना चाहिए था, यह आपके अंतः का विषय है, आपको अंतर ही रखना चाहिए था, लेकिन यह आज प्रकाशित हो रही है। प्रत्युत्तर में श्री प्रियाजू कहती हैं कि हे प्यारे, आपने श्री हित सजनी जू के मुझ पर अपने सर्वात्म समर्पण के कृत्य को नहीं देखा। कैसा मुझसे प्यार करती हैं सजनी जू, कैसा मुझे दुलार करती हैं। सखियों का जीवन है श्री प्रियालाल, श्री प्रियाजू। राधा ही प्रधान, लाडली जू प्रधान है हित सजनी जू के हृदय में। लालजू से तो इसलिए प्रेम है क्योंकि लालजू प्रियाजू के सुख संपादन करते हैं, इसलिए। अन्यथा प्रधान तो सखियों का जीवन तो श्री लाडली जू महाराज है। युगल हैं लेकिन मुख्यतः श्री लाडली जू महाराज है। प्रियाजू गंभीर हो गई, आंखों में आंसू भरे आए, सेवकाई के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और प्रियाजू ने कहा प्यारे, आपने हित सजनी जी को नहीं देखा, वो मुझ पर अपना सर्वात्म समर्पण करके कैसे मेरी सेवा करती हैं। आप उससे देखो कैसे मेरी सेवा में परायण है। वो अपना भी उन्हें भान नहीं है, अपने सुख की बिल्कुल लालसा नहीं है, केवल मेरे सुख के लिए, मेरे को दुलार करने के लिए वे अपना जीवन धारण किए हुए हैं। देखो देखो लालजू, उनकी तरफ देखो। दासी वत्सला कर ही राधा अपनी दासियों पर अत्यंत अत्यंत वात्सल्य धारण करने वाली हमारी श्री स्वामिनी जो है। देखो देखो आप हित सजनी जी की तरफ देखो। इनके उस कृत्य को न देखने के कारण ही आप मुझसे ऐसा कह रहे हो, क्योंकि लालजू की दृष्टि तो प्रियाजू पे अड़ी है। वह तो निर्निमेष नेत्रों से प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं, लेकिन प्रियाजू की दृष्टि श्री हित सजनी जू पर। और हित सजनी जू की तरफ देखा तो उनकी सेवकाई के प्रभाव से सेवकाई अंग अंग से झलकने लगी प्रियाजू के। बोले आपका ये प्रश्न इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने हित सजनी जू की तरफ नहीं देखा। आप देखो हित सजनी जू की तरफ देखो। हरिवंश लाड़को ने हलही स्वामिनी यो कुलाय, मैं इन्हें यो कब लड़ाइयों पची न सक्यो इही भाई। हितजू द्वारा, हित सजनीजू द्वारा, हरिवंश चंद्रजू द्वारा किए गए अपने ललित लाड़ से प्रियाजू का हृदय आकुल होने लगा। आकुल हो गया श्री प्रियाजू का हृदय। और वे विचार करने लगी कि जैसे हितजू ने मुझे लाड़ लड़ाया है, मैं भी इसी प्रकार से उनको लाड़ कब लड़ाऊंगी। आह, जैसे हित सजनीजू ने, जैसे हरिवंश चंद्रजू ने, जैसे हितजू ने मुझे लाड़ लड़ाया है, ऐसे मैं इन्हें कब लाड़ लड़ाऊंगी। ऐसा कब होगा। यह भाव इनके हृदय में रुक नहीं सका, लाडली जू के हृदय में
ये भाव रुक नहीं सका। अतः उन्होंने अपने मानसिक विचार को मूर्तिमान बनाने के लिए अपनी प्रीति को ही गढ़ा ग्राम में प्रकट कर दिया, गढ़ा ग्राम में निवास प्रदान किया और श्री हरिवंश के सुदृढ़ उपासक सेवक जी के रूप में प्रकट होकर हित रस का विस्तार किया। सर्वस्व समर्पण करने में अग्रगण कौन है सर्वस्व समर्पण करने में अग्रगण? ऐसी गर्जना करते हुए दोनों अपने आप को तोल रहे हैं श्री प्रियालाल। और इस तुलन में श्री प्रियाजू और श्री हितसजनी जू कि कौन सर्वात्म समर्पण करने में अग्रगण्य है। कैसी विलक्षण भाव स्थिति है। प्रियाजू अपने को तौल रही हैं कि मैं सेवक कहलाने योग्य हूं, और हितसजनी जू सामने कि मैं सेवक। कैसी बात। तो दोनों तौल रहे हैं कि सर्वात्म समर्पण करने में कौन अग्रगण्य है, कौन आगे है। ऐसी गर्जना करते हुए दोनों अपने आप को तोल रहे हैं। और सेवक प्राकट्य उत्सव का सुंदर समय ही उस तराजू का बाट, तोल का एक उपकरण विशेष बाट जैसे रखे जाते हैं तराजू पर, तो वो समय ही सेवक प्राकट्य उत्सव का वो बाट है, वो बना हुआ है, जो कि रसिक युगल को हित रस रीति के पूर्ण ज्ञाता होने की निश्चित प्रदान कर रहा है। श्री सेवक वै रस विस्तर्यो दृढ़ हरिवंश उपास, गर्ज गर्ज दो तुली रहे समयो बाट निहार। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सेवक भाव में प्रकट हो रहे हैं। श्री प्रियाजू के हृदय में आया, अब ये तो हुई निकुंज में, श्री प्रियाजू ने जो भावना प्रकट करी मैं सेवक रूप में प्रकट हूं, ये हितसजनीजू की सेवा को देखकर उनके हृदय में भावना आया कि मेरे जीवन में कब ऐसा होगा कि मैं श्री हितसजनीजू की सेवा करूं, सेवकाई करूं। जैसे ही मुझे लाड़ लड़ाती है ऐसे मैं इन्हें लाड़ लड़ाऊं। तब भाव आया कि सेवक रूप में गढ़ा ग्राम में प्रकट हूं। ये तो ही निकुंज की बात। अब मंगल दिन घड़ी 8 रहे, वैरयो जय जयकार, मन मत वपु धर्यो गौर कनक मद त्रास। सेवक स्वरूप प्रागट्य संबंधी बात। प्रगट जगत में तो श्री सेवक जी का प्राकट्य गढ़ा ग्राम में 8 घड़ी दिन शेष रह गया। जब 8 घड़ी दिन शेष रह गया था, श्रावण शुक्ल तीज, जिसे हरियाली तीज कहते हैं, जिस दिन से झूला प्रारंभ होता है, पूरे ब्रजमंडल में झूला प्रारंभ होता है, हरियाली तीज। कहीं कहीं पूरे सावन भी चलता है। और अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी के यहाँ हरियाली तीज पे झूला पड़ता है। और फिर लगभग 13 दिन ये जो रक्षा बंधन की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को विश्राम को प्राप्त होता है झूला। 13 दिन, और कभी तिथि घट बढ़ जाए तो 13-14 दिन हो जाता है। तो हरियाली तीज के दिन श्री सेवक जी महाराज का जब 8 घड़ी दिन शेष रह गया, तब श्रावण शुक्ल तीज को मंगलवार के दिन श्री सेवक जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्राकट्य से चारों ओर जय जयकार होने लगी। श्री सेवक जी महाराज की जय। उनके प्राकट्य से चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। सावन सुदी तीज बार मंगल, 8 घड़ी दिन रहे श्री सेवक जू को प्रागट्य। सेवक जी के अंगों का अद्भुत सौंदर्य देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने मानो अनंग के मन का मंथन करने के लिए वपु धारण किया है। मनमथ, जो मनमथ है, कामदेव है, उसके मन को भी मथ डालने वाला स्वरूप श्री सेवक जी महाराज का, क्योंकि श्री स्वामी जी ही आई हैं। गौर वर्ण गौरांगी श्री राधा की उनहार से संयुक्त उनका वे गौर विग्रह स्वर्ण कांति से युक्त और स्वर्ण द्युति के गर्भ को भी तिरस्कृत करने वाला, जो स्वर्ण की कांति है उस कांति को भी तिरस्कृत करने वाली कांति श्री सेवक जी के श्री अंग से निकल रही है। कैसी अद्भुत शोभा। आज हमारे सुहेलरा सुहायो, प्रगट्यो कुंवरी ही भाव, प्रगट्यो कुंवरी ही भाव। आयो दिवस
मन भाव नोहिए को लकियागम गति और हे सुख सोरे हे हरत मना अनुराग मनो दृग घूमे हैं। आज मन और हृदय को आनंदित करने वाला दिवस आ गया। सुख रूपी सूर्य श्री हित के अनन्य सेवक जी के आगमन से सारा वातावरण अद्भुत हो गया, सारा वातावरण अद्भुत मंगलमय हो गया। मानो सारी सृष्टि में फैला हुआ अनुराग मन हरण कर रहा है और उसी अनुराग में सबके नेत्र घूर्णायमान हो रहे हैं। अनुराग मानो पूरी सृष्टि में फैल गया हो। सेवक जी के प्राकट्य के समय ऐसी स्थिति हुई। गौर वर्णा श्री राधा और श्री हितजू के पारस्परिक नेह से ही सेवक जी का अवतरण हुआ है। सेवक जी का अवतरण कैसे हुआ है? गौर वर्ण अवतरण नेह हित आनंदित सुधि भूले हे ये फूले हे। इसी आनंद से आनंदित होकर सबको अपनी अपनी सुधि भूल गई है और सबका हृदय प्रफुल्लित हो गया है। श्री सेवक जी के अवतरण ने राधा दासी गणों की भावानुभावित रसिक जनों अथवा श्री प्रियालाल के जो निज जन हैं उनको सौभाग्यशाली बना दिया है। श्री सेवक जी ने प्रादुर्भाव जब हुआ सेवक जी का, सबको सौभाग्यशाली बना दिया है। शारदीय रास के समय से ही श्री स्वामी जी की यह और उत्कंठा दिखाई देने लगी कि जब उनके मुखचंद्र ने रास क्रीड़ा में अमृत रस का निर्जरण किया, इसी समय से वे हित को लाड़ लड़ाने के विचार में मत हो गई थी। शारदीय रास से हितजू की प्राण प्रिय होते हुए भी अब उन्होंने हितजू को अपना प्राण प्रिय बनाने का विचार बना लिया। हितजू की प्राण प्रिय हैं श्री स्वामी जी को, स्वामी जी अब हितजू को प्राण प्रिय बनाने का विचार बना लिया और इसी विचार में उनके नैन घूमने झूमने लगे। हितजू और स्वामी श्री राधा की ये पारस्परिक नेह लीला श्री प्रियाजू के अंग संगी प्रियादास जी को अनुभव के बल से हृदय में आभासित हो गई। प्रियादास जी ने अपनी वाणी में से उजागर भी कर दिया। अब श्री हित स्वामी जी का हार्दिक नेही सेवक वपु धारण करके प्रकट होने का अवसर देखने लगा। स्वामी जी के हृदय में नवीन प्रीति की चौंप उठने लगी। हित को लाड़ लड़ाने के लिए प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और वे उसी प्रेम में तल्लीन रहने लगी। उनका चित्त इसी उत्कट अभिलाषा में निमग्न हो गया कि जैसे हितजू ने मुझे लाड़ लड़ाया है, इस प्रकार मैं उन्हें कब लाड़ लड़ाऊंगी। उनके हृदय में प्रेम की एक से एक नवल पीड़ाएं उठने लगी, जिससे उनका अनुरागी हृदय आकर्षित होकर धड़कने लगा। अब तो हित को लाड़ लड़ाने की लौ लग गई। इसी प्रेमावेश की आशा से वे थिरकने लगे। खरक खरक पर उठी ही हो हर्षे धर के अति अनुरागी है ही अलागी है। छक छक प्राण रंग्यो रंग जक में पाने अंग अंग पैठ है अति मैठे है। आहा, इसी हितानंद में उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव होने लगा। हित के आनंद में उनका मन स्थिर हो गया और हित की कांति उनके प्रत्येक अंगों में पुलक, कंप, प्रस्वेद, अश्रु, झर आदि सात्विक भावों के रूप में प्रविष्ट हो गई, जो उनके चित्त को मरोड़ रही है और उनके प्राणों को चकित थकित और स्तंभित करके आकुल व्याकुल बना रही है। उनका हृदय प्रेम से कंपित होने लगा। श्री प्यारी जी का श्री अंग प्रेम की चाहना के ताप से तप्त होकर सूखने लगा और मन क्षोभ से क्षोभित होने लगा कि जैसा हित ने मुझे लाड़ लड़ाया, इसी प्रकार मैं भी हित को लाड़ क्यों नहीं लड़ा पा रही हूं। अब वे हित को लाड़ लड़ाने के लिए लोभ में लुप्त हो गई। ये भाव है तत्सुख भाव। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, निकुंज में तत्सुख की होड़ लगी है। सहचरियां प्रियालाल को प्रसन्न करने के लिए सदा लालायित रहती हैं और प्रियालाल सदा सहचरियों को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं। आहा, श्री प्रियाजू के हृदय की बात सूखने लगी प्यारी जू कि कैसे मैं हितजू को लाड़ लड़ाऊं। लिखा है, थर थर हियरा कांपत सूखत, थर थर हियरा कांपत सूखत, तपत देह मन क्षोभित है अति लोभित है। अति लोभ से युक्त हैं श्री प्यारी जू कि कैसे अपनी हित सजनी को मैं लाड़ लड़ाऊं। अब उनके हृदय में एकमात्र हित को लाड़ लड़ाने के विविध विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हित की पैनी छवि चुभ रही है। अचानक ही वे उत्तेजित, विकल और स्तब्ध हो जाती हैं।
उनके मन की वृत्ति सबसे हटकर एकमात्र श्री हिज्जू महाराज में ही गड़ गई है। उनकी वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उन्हें अपने तन मन की सुध बुद्धि विस्मृत हो जाती है। उनके हृदय में श्री हिज्जू की छवि दामिनी की तरह समा जाती है। जब उनकी ऐसी दशा हो गई तो अंततो गत्वा हित का लाड़ लड़ाने के लिए उन्हें श्री सेवक जी का वपु धारण करके प्रकट होना पड़ा। आह, चौकत चकृत उच्चाट मनव वृत्ति, गदगद कंठ रुकायो है ये खुवायो है, ये तड़ी ज्यो छवि अड़त है दृग घूमे है, यह गति आगम करी प्यारो प्रगट्यो, जननी कूख सिराई है ये घिरियाई है, गहमा भवन नव सुंदरी दृग घूमे है। गड़ा ग्राम में सेवक प्राकट्य उत्सव हुआ। झूमती हुई बालाओं की चंचलता ऐसी लग रही है गड़ा ग्राम में मानो दामिनी ही विविध बालाओं का वपु धारण करके अवनी पर उतर आई हैं और गजनी की भांति झूमते हुए स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही हैं, अथवा चारों ओर से सेवक सदन की ओर प्रस्थान करती हुई वे बालाएं ऐसी लग रही हैं मानो सभी सरिताएं एकत्रित होकर समुद्र से सम्मिलन करने जा रही हों। उदीयमान श्री सेवक चंद्र का दर्शन करके वे सभी आनंद में तल्लीन हो जाती हैं। जितनी भी गड़ा ग्राम की जो दिव्य सखियां हैं वे सब बालाएं सेवक सदन जहाँ सेवक जी का प्रादुर्भाव हुआ है वहां पर दौड़ दौड़ के जा रही हैं और खूब बधाइयों का गान कर रही हैं। हितजू हृदय प्रगट्यो भुवचारु, सावन तीज सुदीदिन मंगल, गौरांगे सेवक वपुधार, हितजू हृदय प्रगट्यो भुवचारु, सूक्ष्म भाग रसिक जन उदयो, तामदि लिख्यो सुरसहित सार, गोरी ग्रंथ लहे हित मुख के, समुझी गास परम हित चारु, हितजू हृदय प्रगट्यो भुवचारु, ता उन्माद मत घूमत हो मगन सगन चित हित के विचार, पुषे पुषत पुषी हैं प्रियदासित, मिलवे को खूट्यो द्वार, हितजू हृदय प्रगट्यो भुवचारु। श्री हिज्जू का हृदय ही अवनी तल पर सुंदर वपु के रूप में प्रकट हुआ है, अथवा श्री हरिवंश हृदय स्वामिनी श्री गौरांगी श्री राधा ही सेवक वपु धारण करके प्रकट हुई हैं। सावन शुक्ला तृतीया को प्रकट होकर इस दिन को मंगलमय बना दिया है श्री सेवक जी ने। उनके प्राकट्य से रसिक जनों का वे सूक्ष्म भाग उदित हो उठा, जो सूक्ष्म भाग था रसिक जनों का वे उदित हो उठा, जो अपनी सूक्ष्मता के कारण सबके ध्यान या समझ में नहीं आ सका था। सेवक जी ने रसिक जनों के भाल प्रांत में सार स्वरूप या परात्पर तत्व श्री हित का रस अंकित करके उन्हें सौभाग्यशाली बना दिया। गौरांगी श्री राधा के वपु श्री सेवक जी ने श्री हित हरिवंश चंद्र मुखोद्गलित सभी वाणी ग्रंथ आधिकारिक रूप से संप्राप्त किए। प्राप्ति ही नहीं किए, प्रत्युत उनका आलोड़न विलोड़न और चिंतन मनन करके उनमें वर्णित परात्पर तत्व हित का रस रहस्य भी समझ लिया। इसी हित की विचारणा के उन्माद में मत होकर सेवक जी इस सघन वृंदावन में विचरण करते रहते हैं, अथवा सेवक जी द्वारा वितरित हित की विचारणा के उन्माद में मत होकर मैं भी घूमता झूमता रहता हूँ। श्री पियादा जी कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सेवक जी महाराज धीरे धीरे फिर बड़े हो रहे हैं और फिर कैसे प्रकट लीला में श्री सेवक जी महाराज को वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई, कैसे श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए और फिर कब वे वृंदावन गए, कितने दिन वृंदावन रहे, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की